हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए लेक्चर का शुरुआत करेंगे। क्लास 10 मैथ अभ्यास 1.1 बहुपद। बहुपद आज हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। हम बोले थे ए टू जेड क्वेश्चन को एकदम सीरियल वाइज नंबर से पढ़ाएंगे। पहले हमारा क्या चला है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, उसके बाद से दो चर वाला रेखीय समीकरण। ऐसे हम क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे। ये नहीं कि खुद ही खुदा एक चैप्टर यह पढ़े तो एक चैप्टर वह पढ़े। सीरियल वाइज से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। तो आपको बहुपद आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुपद किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई पूछ ले बहुपद किसे कहते हैं तो शॉर्ट यानी कि छोटे लाइन में आप लोग कहिएगा, यदि किसी वास्तविक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि किसी वास्तविक संख्या में चर राशि को जोड़ देते हैं, चर राशि लगा देते हैं, चर राशि कुछ भी हो सकता है। चर राशि x y z या t या u कुछ भी हो सकता है। चर राशि कुछ भी हो सकता है। तो चर राशि कुछ भी हो सकता है यानी कि ये नहीं कि x y z यानी कि a b c d कुछ भी हो सकता है चर राशि। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वास्तविक संख्या में चर राशि लगा देते हैं, यदि किसी वास्तविक संख्या में चर राशि लगा देते हैं, वही आपका क्या होता है, बहुपद कहलाता है। वही क्या आपका होता है, बहुपद होता है। यदि किसी भी वास्तविक संख्या में यानी कि 1 2 3 4 5 6 इसी से डॉट डॉट उसके साथ है हम लोग चर राशि लगा देते हैं। चर राशि यदि x है तो x, नहीं तो यही t रहता तो t भी काम करता, t u रहता तो u, z रहता z, y रहता तो y। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि यदि किसी वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 में हम यदि चर राशि को लगा देते हैं, चर राशि लगा देते हैं, वही आपका बहुपद कहलाता है। और बहुपद के प्रकार अब हम लोग सीखेंगे। बहुपद के प्रकार, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं इसको रब करते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार ये आप लोग 9th में पढ़े हुए हैं। फिलहाल हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। बस 2 मिनट। अभ्यास 1.1 तो आप लोग 5 मिनट में खत्म कर देंगे। बस 5 मिनट ध्यान से देख लेंगे, खत्म हो जाएगा 1.1। लेकिन बहुपद और बहुपद के प्रकार आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो बहुपद के प्रकार अन्य हो सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुपद 4 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। बहुपद को आप लोग जितने प्रकार से चाहेंगे उतने प्रकार से लिख सकते हैं। तो बहुपद के प्रकार को हम पहला लिखते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके बुक में 3 ही 4 दिए हैं, तो हम 3 ही 4 देखते हैं। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, यदि किसी वास्तविक संख्या के साथ, यदि किसी वास्तविक संख्या के साथ, ये आपका क्या है, एक पदी है। ये क्या है आपका, एक पदी बहुपद है, डॉट डॉट। यदि किसी वास्तविक संख्या के साथ चर राशि लगाते हैं, यदि किसी वास्तविक संख्या के साथ चर राशि लगाते हैं और वह अकेले रहता है, तो वह क्या कहलाएगा आपका, एक पदी बहुपद कहलाएगा। एक पदी बहुपद। दूसरा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद मतलब यदि किसी वास्तविक संख्या यानी कि मान लेते हैं 2x² प्लस 2, 2x² - 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 ही पद में हो, बस 2 ही पद में हो। और मान लेते हैं 3x² प्लस 2x यानी कि 2 ही पद में हो, अन्य पद में न हो। ये आपका कितने पद में है, 1 2 1 2 1 2 यानी कि 2 पद, द्विपदी का मतलब 2 ही पद में हो। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में यानी कि 3 पद होंगे। मान लेते हैं 3x⁴ प्लस 2x² प्लस 2 कुछ भी हो, इसमें कुछ भी हो लेकिन 3 ही पद हो। 8x⁴ 6 + 3x 3 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 =
पावर 3 प्लस 2x कुछ भी हो, लेकिन आपका 3 ही पद में हो, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और एक आपका होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? शून्य पदी बहुपद, शून्य पदी बहुपद। शून्य पदी बहुपद में जिसका गुणांक यानी कि वास्तविक संख्या 0 होता है, प्लस 0 हो सकता है, 0 x to power 4 प्लस 5 हो सकता है, यानी कि ये आपकी 5 नहीं होगा, 0 होगा। ये आपके क्या होंगे? शून्य पदी बहुपद होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। एक बार और आप लोग इसको समझ लीजिए, हम क्या बता रहे हैं, एक बार ध्यान से इसको समझ लीजिए। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद में एक पदी बहुपद जिसमें वास्तविक संख्या के साथ एक ही पद लगे होते हैं, एक ही चर पद लगे होते हैं, उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होता है, वह एक पदी बहुपद कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद में उसके साथ 2 अंक होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। यदि x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे आप लोग 4 भी लगा सकते हैं और 8 भी लगा सकते हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 ही पद होना चाहिए। कितना? 2 ही पद होना चाहिए। त्रिपदी बहुपद में हम लोग 3 ही पद देखेंगे, बस 3 पद के अलावा आपका 4 पद नहीं आएगा। शून्य पदी बहुपद में, तो शून्य पदी बहुपद में आपका शून्य ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, शून्य के अलावा कुछ नहीं होगा। x स्क्वायर, x पर पावर 4 भी है, x स्क्वायर है और x भी है, लेकिन इसके गुणांक क्या है? आपके शून्य है। इसके गुणांक क्या है? शून्य है, और प्लस लगा के भी शून्य लिखे हैं, तो ये आपके शून्य बहुपद में जाते हैं। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब आपके अभ्यास पर आते हैं 1.1 पे। 1.1 क्या कहता है, उस अभ्यास को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इससे ज्यादा नंबर क्या आते हैं, बस एक ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और हम आपको 1 नंबर कंफर्म करा देंगे कि 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है? एक ही नंबर, ये आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में एक ही नंबर के आते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं, आपके ग्राफ दिए हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे हम। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ग्राफ में f(x) की शून्य की संख्या ज्ञात करना है। आपका ग्राफ दिया क्या है, हम किताब के सहारे से नहीं बताएंगे, किताब में जो दिया है वह तो सही है, अपने वो से बता रहे हैं। मानते हैं यह x अक्ष और एक ये क्या होता है आपका y अक्ष, ये आपका है x अक्ष और y अक्ष, और बोल दिया है इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे दे दिया है। पहले किताब से बता दे रहे हैं, उसके बाद से अपने वो से बताएंगे, ताकि आपको ये न लगे कि हम किताब का नहीं बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही है और पूछ रहा है y बराबर क्या है आपका f(x), y बराबर f(x) और बोल रहा है f(x) कितने स्थान पर, मतलब इसको विभाजित यानी कि काट रहा है। तो हम देखेंगे f(x) दिया है इधर, ध्यान से देखिए f(x) y बराबर f(x), इसी में आपका पूरा कंसेप्ट है, और x बराबर fy, इसी में दोनों में आपका पकड़ बन गया। तो इसको आप लोग आंख बंद करके लगा सकते हैं। यदि आपको y बराबर f(x) दे दे, y बराबर f(x) दे दे और ये न दिया रहे, तो आपके क्वेश्चन में ये दिया है और हम x बराबर fy पर भी बताएंगे, ये नहीं कि इसको नहीं बताएंगे। एग्जामिनर होशियार होते हैं सर, ऐसा आपके बुक में है, ऐसा में दे देते हैं, इसीलिए बच्चे गलत कर देते हैं। तो y बराबर दिया है f(x), ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल तरीके में बताएंगे। तो दिया क्या है, y बराबर f(x) मतलब x अक्ष पर कितना बार ग्राफ काट रहा है, तो एक बार। कितना बार? एक बार। हो गया।
बस यही देखना, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बहुविकल्पी के क्वेश्चन में आएगा आपका 1 नंबर में, बहुविकल्पी में नहीं आएगा, किसी में भी आएगा, लेकिन 1 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसे दे दिया है और ऐसे कर दिया है, बोल रहा है यह आपका x अक्ष हो गया और ये क्या हो जाएगा y अक्ष। बोल रहा है क्या, आपका यही क्वेश्चन है, y बराबर f। बोल रहा है कितने स्थान पर यह x को विभाजित करेगा, यानी कि काट रहा है, x को कितने स्थान पर काट रहा है, तो ये x को किसी स्थान पर काट रहा है, यानी कि 0, यानी कि ये आपका x अक्ष पर है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसको रब करते हैं, एक एक को एकदम सरल से सरल तरीके में बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको, क्या किया है, हाँ, ऐसे ले गया है और ऐसे कर दिया है। आप लोग अच्छे से इसको ग्राफ को बना लीजिएगा। ये आपका चतुर्थांश है, चित्र सही है, हाँ चित्र सही है। कह रहा है क्या, y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, यानी कि x पर कितने स्थान पर काट रहा है, तो एक स्थान पर। बहुविकल्पी में दिया रहेगा x को कितने स्थान पर काट रहा है, तो एक स्थान पर। और चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसे में कर दिया है, ये आपका चतुर्थांश हो गया, ये आपका चतुर्थांश हो गया, और ऐसे में कर दिया है। और बोल रहा है x अक्ष पर कितने स्थान पर काट रहा है, तो 2 स्थान पर। बस यही बताना है और कुछ नहीं बताना है। 2 स्थान पर काट रहे हैं, कितने जगह काट रहे हैं, दो बार काट रहे हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, ये आपका चतुर्थांश है और यहां से गया है ऐसे, हाँ ऐसे गया है, और बोल रहा है कि कितने स्थान पर या x अक्ष पर काटेंगे, 1 2 3, यानी कि 3 बार। x अक्ष को कितने बार काटेंगे, 3 बार काटेंगे। और आपका ये क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या है, ऐसे कर दिया है और सॉरी ये आपका चतुर्थांश हो गया। बोल रहा है x अक्ष को कितने बार काट रहे हैं, x अक्ष को कितने बार काट रहे हैं। आप लोग चतुर्थांश अच्छे से बनाइएगा, वैसे में यहाँ पर बन नहीं पा रहा अच्छे से। तो कितने बार काटा है, 1 2, x अक्ष पर कितना बिंदु है, आपका 2 बिंदु है। और इसको रफ करते हैं, बस कुछ भी है नहीं, बस आपको समझा दे रहे हैं। आपको उम्मीद करते हैं समझ आ जाएगा। हम इसको बताए नहीं होते, लेकिन सोचे अभ्यास में दिया है तो इसको बता दे रहे हैं, 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाए। ये आपका किताब का सवाल करा दे रहे हैं, उसके बाद से अपने वो से बताएंगे। ऐसे में किया है और ऐसे में दिया है, और एक है आपका पूरा ऐसे में, और एक चतुर्थांश में यहाँ से लिया है, और यहाँ पे सॉरी ऐसे भी कर दिया है। ये आपका सवाल खत्म हो गए। बाकी जितने किताब के सवाल थे, किताब के सवाल खत्म हो गए। आपका ये दिया हुआ है और बोल क्या रहा है, कितने स्थान पर x अक्ष को काटेंगे, x अक्ष को कितने स्थान पर काटेंगे। आप लोग जितना बिंदु लगा रहे हैं, आप लोग को पता चल ही गया होगा कितने स्थान काट रहा है। बस यही देखना है, ये जो रेखा है x अक्ष को कितने बार काट रहे हैं, तो 1 2 3 4 बार। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 1 2 बार, 1 2 3 4 बार। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यह किसका था, y बराबर एफ एक्स का। क्वेश्चन में क्या दिया है, y बराबर एफ एक्स का। अब हम 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं y बराबर एफ एक्स का। यदि आपको ऐसे दे देता है, देखिएगा ध्यान से,
और पूछ दे कि यक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 6 बार। यदि ऐसे है और ऐसे में करके बोल दे कि यक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो 1 2 3 4 5 5 बार। चाहे चित्र किसी भी तरह से बना, यदि ऐसे में दे दे ऐसे में दे दे, थोड़ा सा ये नीचे ला दीजिए और ताकि आपको दिखे, और बोल दे यक्स अक्ष को कितने बार काट रहे हैं, तो एक बिंदु यहाँ पर हो गया, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। बस यही देखना है कि यक्स अक्ष को कितना बार ये छू रहा है, यानी कि टच कर रहा है, छू रहा है यानी कि टच कर रहा है, बस यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या बताते हैं, यक्स बराबर यक वाई पर, यक्स बराबर यक वाई पर। ये आपका तो अभ्यास 1.1 खत्म हो गया, एक ही नंबर का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। यदि आपको यक्स बराबर यक वाई में पूछे संबंध यक वाई में, तो इसके लिए मान लेते हैं चित्र ऐसे है और वो ये पूछे कि आपका ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। बस इतना ही क्वेश्चन को लीजिए। ये आपका चतुर्थांश है, चतुर्थांश को आप लोग अच्छे से बनाइएगा। हम यहाँ पर बस समझा रहे हैं पहला क्वेश्चन, यक्स बराबर वाई एफ, यक्स बराबर यक वाई, यक्स बराबर यक वाई पर, यानी कि इसका मतलब वाई पर कितना बार टच कर रहा है, तो वाई पर कितना बार, एक बार, कितना बार, एक बार। कहीं और टच किया है, बाकी सब यक्स अक्ष पर टच किए हैं। वाई बराबर यक्स बराबर यक वाई पर, यानी कि वाई को कितना बार टच किया है, 1 2 3 4 4 बार। यह वाई पे कितने बार टच किया, 1 2 बार। यह वाई को कितने बार टच किया, 1 2 3 4, हमारे तो ऐसे रहता 4 5 6 बार हो जाएगा। चाहे किसी भी तरह ग्राफ हो, बस यही देखना है वाई को कितने बार टच किया है। यदि यक्स बराबर वाई रहे तो इधर वाई रहे, ध्यान रखिएगा, यक्स के साथ वाई रहे तो वाई को कितने बार काटा है। यदि यक के साथ यक्स रहे तो ये देखेंगे कि यक्स अक्ष पर कितना बार काटा है। तो उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ आया होगा। अभ्यास 1.1 यानी कि बहुपद के जितना भी क्वेश्चन थे हम बता दिए। यदि नहीं समझ आया है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, पुनः इसको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहिएगा। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।